ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, ईरानी जहाजों को डुबाने की खौफनाक तस्वीरें साझा की। ओबामा बाइडेन पर भी साधा निशाना। ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह तक हमले पर अंतिम फैसला होगा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, इजरायल ने बढ़ाया अलर्ट लेवल। N12 की रिपोर्ट से हलचल। अमेरिका और इजरायल इस सप्ताह ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके पास अहम ठिकानों पर हमला हुआ तो वो इजरायल के महत्वपूर्ण ढांचे में अमेरिकी ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर जवाब देगा। मध्य पूर्व तनाव के बीच आपूर्ति बाधित होने की आशंका से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव जारी है। करीब 3 साल बाद अमेरिका से कच्चे तेल की खेप इजरायल भेजी गई। ईरान तनाव के बीच यह खेप अश्केलोन बंदरगाह पहुंचने वाली है। बढ़ते हमलों के बीच लंदन के समुद्री बीमा बाजार ने लाल सागर के हाई रिस्क क्षेत्र का दायरा बढ़ाया। इराक के अरबिल शहर में कई धमाकों की खबर। धमाकों के कारण और नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी का ऐलान किया। इससे बाब अल मंदेब और लाल सागर के समुद्री मार्ग पर चिंता बढ़ी। सऊदी ने इराक में ईरान समर्थित समूहों पर अमेरिका के साथ सैन्य हमलों में शामिल होने की पुष्टि की। जॉर्डन स्थित अमेरिकी दूतावास ने मध्य पूर्व में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने और हालात बिगड़ने पर क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी। ईरान के साथ लंबे संघर्ष के कारण अमेरिका में मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टरों की कमी पैदा हुई। ईरान ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच पड़ोसी देशों से अमेरिका का साथ न देने को कहा। गाजा के अस्पताल के पास मेडिकल वेयरहाउस पर इजरायली हमले में एक शख्स की मौत। गाजा सिटी के शेख रदवान इलाके में इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत। घायलों को अल-शिफा अस्पताल ले जाया गया। ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। सुरक्षा खतरे और उड़ानों के असर पर चेतावनी। ओमान के तट के पास 2 टैंकरों से जुड़ी समुद्री सुरक्षा घटनाएं सामने आई। ब्रिटेन की यूकेम्टो एजेंसी ने दोनों घटनाओं की पुष्टि की। कुवैत ने कई ड्रोन मार गिराए। कुवैत ने दावा किया कि उसने अपना हवाई क्षेत्र में कई ड्रोनों को नेस्तनाबूद किया है। ईरान ने कतर एनर्जी के LNG टैंकर को हार्मुज से गुजरने की अनुमति दी। इससे क्षेत्रीय तनाव के बीच व्यावसायिक शिपिंग जारी रहने के संकेत। अमेरिका के साथ राज्यों की जल आपूर्ति प्रणालियों पर साइबर हमले की जांच जारी। ईरान की संभावित भूमिका की भी जांच। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उनकी समुद्री नाकेबंदी के चलते 8 सऊदी तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के पास इजरायली हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई। गाजा में लगातार हमले जारी। पश्चिमी ईरान के इस्लामाबाद गर्भ में धमाकों की खबर। विस्फोटों के कारण और सटीक स्थान की पुष्टि नहीं। ईरान ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा वाले एक टैंकर को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। कुवैत की सेना ने दावा किया कि उसने कई संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले ईरानी हमले के खतरे के बीच एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। ईरान ने चेतावनी दी कि जो देश अमेरिका की सुरक्षा की ढाल बनेंगे वो युद्ध की आग में गिर सकते हैं। कुवैत सेना के संदिग्ध दुश्मन ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने दावा किया कि ईरान युद्ध जीत चुका है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में 3 अमेरिकी की मौत हुई है, 2 बच्चे घायल हुए हैं।
तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे।